नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कृष्णा चौधरी, कॉस्मेटिक सर्जन, कॉस्मेटिक लेजर सर्जरी सेंटर, प्रसाद चेम्बर्स, करवे रोड, पुणे 4 यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे सर्जिकल प्रैक्टिस में गायनेकोमास्टिया का नंबर बहुत बड़ा है। ये बहुत पॉपुलर सर्जरी है और पुरुषों में ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि छाती पे स्त्री जैसे स्तन हो जाना। उसमें कई प्रकार है और कई शेप्स आते हैं, छोटे से बड़े, अनइक्वल साइज, एक ही बाजू, या सिर्फ निपल ही बढ़ गए हैं, एरोला बढ़ गया है, या नीचे ऊपर है। लेकिन सर्वसाधारण अगर हम ध्यान से देखें तो किसी की भी छाती एक जैसी नहीं होती है। दोनों बाजू एक समान नहीं होते, थोड़ा बहुत फर्क ये हरदम रहता है। जिनको कोई भी छाती के ऊपर प्रॉब्लम नहीं है, जो बहुत फैट नहीं है, फिर भी दोनों बाजू की छाती समान नहीं रहती है, निपल थोड़ा बहुत नीचे ऊपर हो सकता है। इसके कई कारण हैं कि बचपन से ही जन्मदोष है कि छाती की कुछ डिफॉर्मिटी है, कि राइट साइड लेफ्ट साइड आगे पीछे है, ये जो फसले है वो नीचे ऊपर है, तो उससे भी अपीयरेंस में फर्क गिरता है। उसके साथ साथ जैसी चर्बी जम जाती है छाती के ऊपर तो कम ज़्यादा होती है, एक साइड को ज़्यादा होती है, एक बाजू को कम होती है। और एक्सरसाइज जो बहुत लोग करते हैं तो उनमें भी नीचे ऊपर हो सकता है, क्योंकि एक बाजू को एक्सरसाइज ज़्यादा होता है, एक बाजू को कम होता है। उसी के साथ साथ आप कैसे खड़े रहते हैं, आपका पोस्चर कैसा है और कौन सा हाथ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उससे भी छाती का साइज कम ज़्यादा होता है। और इसके ऊपर जब गायनेकोमास्टिया का प्रॉब्लम आ जाता है, जब गायनेकोमास्टिया में जो चर्बी जम जाती है और ग्लैंड बढ़ जाती है, तो उससे भी कम ऊपर दिखना शुरू हो जाता है, नीचे ऊपर होता है, अनइक्वल होता है। क्योंकि इसमें दो बातें हैं, एक तो चर्बी कम ज़्यादा होती है और दूसरी जो ग्लैंड है वो कैसी बढ़ती है दोनों बाजू को, उसके ऊपर उसका आकार और शेप निर्भर होता है। तो ये समझ लेना कि दोनों बाजू की छाती कभी समान नहीं होती है और ये सर्जन का कर्तव्य रहता है। ये सर्जन का कर्तव्य रहता है कि ऑपरेशन पूर्व जब जांच होती है तो अगर उसमें दोनों बाजू समान अगर नहीं हो तो ये इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट को उसकी जानकारी होना चाहिए, बता देना चाहिए कि आपकी दोनों बाजू की छाती असमान है, तो ये पॉसिबल है कि बाद में भी वो अनइक्वल रहेंगी। अगर ये नहीं बताया गया तो फिर पेशेंट को लगता है ऑपरेशन के बाद कि सर्जरी के कारण हो गया है, एक बाजू को कम चर्बी निकाली गई है। तो ये अवश्य ध्यान में रखना जरूरी है कि दोनों बाजू कभी भी समान नहीं होते। ऑपरेशन में जब ऑपरेशन एक बाजू का करते हैं और कितना उसमें सॉल्यूशन इंजेक्ट करते हैं, कितनी फैट निकाली गई और ग्लैंड कितनी निकाली गई, इसका मेजरमेंट कंटिन्यूस करते हैं, रखते हैं। और जब ग्लैंड निकाली जाती है उसके बाद उसके आजू बाजू को फैट भी निकाली जाती है और फैट बाहू के बाजू को बगल में और साइड में या दोनों छाती के बीच में, यहाँ भी ध्यान रख के फैट कम की जाती है और लाइंग डाउन पोजीशन में जितना हो सके उतना प्लेन रहे, प्लेन दिखे छाती, ये साध्य करने का प्रयत्न किया जाता है। परंतु उसमें छाती के जो स्नायु है, जो पेक्टोरलिस मेजर और माइनर है, जो हाथ के स्नायु है, उनका साइज कम ज़्यादा हो सकता है। जो फैट निकाली गई वहाँ वास्तव में फैट कम थी एक बाजू को, तो वो आकार वैसा ही रहता है। उसके साथ साथ ग्लैंड की साइज, ग्लैंड की मेजरमेंट, ये अवश्य नहीं कि एक समान हो, कम अधिक प्रमाण में होता है। तो जब बड़ा एक बाजू को बड़ा होता है तो उधर पॉकेट बड़ा होता है और वो जख्म थोड़ी सी अलग तरह से भर जाती है, तो उससे भी कम ज़्यादा दिख सकता है। सर्जरी में जब फैट निकालते हैं एक बाजू का तो हम गिनते हैं कि कितनी फैट निकाली गई और इसकी ये प्रयत्न रहता है कि दूसरी बाजू को भी एग्जैक्टली उसी प्रकार उतनी ही क्वांटिटी में फैट निकाली जाए और दो तीन एरिया जो रहते हैं उसमें भी एक समान फैट निकाली जाए। ऑपरेशन खत्म होने के समय पेशेंट को बिठाया जाता है और दोनों बाजू कंपेयर करते हैं कि कैसा दिख रहा है।
अगर थोड़ा बहुत फर्क लगा तो उसी समय उसको फिर लिटा के लाइपोसक्शन किया जाता है और जो एरिया में थोड़ी सी ज़्यादा फैट लगती है वो भी कम की जाती है। तो ये सर्व प्रिकॉशन लेने से सर्वसाधारण दोनों बाजू समान रहती है, इक्वल दिखती है। परंतु बाद में जो जख्म भरने का प्रोसेस शुरू होता है अगले 3-4 महीने तक, कि वो जख्म कैसे भरते जा रही है, अंदर का जो पॉकेट था वो कैसा हील हो रहा है, उसके ऊपर स्किन कैसी चुस्त बैठ रही है, तो इससे भी फर्क होता है। और कई बार ऐसा होता है कि 3-4 महीने के बाद या 6 महीने के बाद पेशेंट को एक ही बाजू को थोड़ा सा ज़्यादा साइज महसूस होता है, और अगर उसको एग्जाम किए तो थोड़ी सी गांठ जैसी नीचे निपल के लगती है अक्सर, या साइड में थोड़ी सी फैट दिखती है। ये आवश्यक है कि एटलीस्ट 6 से 8 महीने पेशेंट ने रुकना चाहिए, और इतना करने के बाद भी अगर बॉदर होने जैसी अनइक्वालिटी लगती है कि इधर एक बाजू को थोड़ा ज़्यादा कम लगता है, तो उसको हम टचअप कर सकते हैं, बारीक पंक्चर करके लाइपोसक्शन कर सकते हैं, या बारीक कट लेके अगर किधर गांठ लग रही है, ऊपर आ रही है, दिख रही है, तो वो निकाली जा सकती है। ये कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं रहता है, उसको टचअप भी कहते हैं। एक 20-25 मिनट लगते हैं और वो क्लैरिफाई हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ग्लैंड दोबारा बढ़ रही है या फैट दोबारा आ रही है, बट वो रीडिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है। लाइन डाउन पोजीशन में जो दिखता है वही हम फाइनल समझते हैं, और बाद में जख्म कैसे भरती है इसके ऊपर उसका अपीयरेंस दिखता है, रहता है। इसलिए ध्यान में रखिए कि ऑपरेशन के बाद भी टोटल दोनों बाजू एकदम समान दिखेगी ये जरूरी नहीं है। थोड़ा बहुत फर्क रह सकता है, 5% फर्क रह सकता है, जो सिर्फ आपको या मुझे ही ध्यान में आता है। अगर ग्रॉस प्रॉब्लम है तो 6-8 महीना रुकना चाहिए, और उसके बाद हम हरदम उसको टचअप कर सकते हैं। जब गायनेकोमास्टिया सिर्फ एक ही बाजू को रहता है तो वो जब कम करते जाते हैं तो कभी एंड में प्रॉब्लम ऐसा आता है कि जो राइट साइड है, जो नॉर्मल है, वो अगर ज़्यादा बड़ी नहीं हो तो दोनों में भी थोड़ी सी असमानता दिख सकती है। और यूजुअली यूनिलैटरल गायनेकोमास्टिया जो एक ही बाजू को रहता है वो बहुत सख्त रहता है, और उसको बहुत हार्ड ग्लैंड रहती है, और ये संभव है कि उसके वजह से वो बाजू की छाती थोड़ी सी दब जाती है। तो पूरा ग्लैंड निकालने के बाद भी वो बाजू को थोड़ी असिमेट्री रह सकती है, और कुछ समय ज़्यादा लगता है कि वो जख्म भरने में, खड्डा बड़ा होने से। तो ऐसे ऐसे वुंड हीलिंग होता है और वो नॉर्मल को आ जाता है। फिर भी ये पॉसिबल है कि दोनों बाजू समान होना नहीं है। नॉर्मल साइड जो है उसको यूजुअली लाइपोसक्शन नहीं करते हैं। अगर उसमें भी थोड़ी ग्लैंड ज़्यादा लग रही है या फैट ज़्यादा दिख रही है तो वो निकालना आवश्यक हो जाता है। दोस्तों, कई पुरुषों में जन्म दोष रहता है, जिसमें जो स्पाइन है उसकी बीमारी रहती है, स्कोलोसिस रहता है, काइफोसिस रहता है, या सामने की छाती अंदर गई हुई रहती है, या आदमी का चेस्ट झुका हुआ रहता है, या एक बाजू शोल्डर ऊपर रहता है दूसरा नीचे रहता है। इस प्रकार के प्रॉब्लम में गायनेकोमास्टिया असमान दिखने लगता है। तो ये ध्यान में रखना जरूरी है कि गायनेकोमास्टिया का ऑपरेशन करने के बावजूद असिमेट्री दिखाई देती है और वो रहने वाली है। गायनेकोमास्टिया ऑपरेशन के बाद आपको जो कॉम्प्रेशन गारमेंट दिया जाता है, ये आवश्यक है कि वो बराबर लगातार जैसी इंस्ट्रक्शन दी है वो पहनना आवश्यक है। मेरे प्रैक्टिस में अक्सर सा मेरी सलाह रहती है कि पहले 7 दिन 24 घंटे पहने, सिर्फ आधा घंटा या 1 घंटा निकाल के धोए और फिर वापस पहने, और उसके बाद रात में नहीं पहने तो भी चल सकता है, कोई भी चुस्त बनियान या टी शर्ट पहन सकते हैं, लेकिन डे टाइम को आप कॉम्प्रेशन गारमेंट पहनना बड़ा आवश्यक है। उससे स्किन अच्छी ड्रेप होती है और जख्म भरने में मदद होती है।
अगर आपको लगता है कि 3-4 हफ्ते के बाद कुछ कम ज़्यादा लगता है तो यह आवश्यक है कि कॉम्प्रेशन गारमेंट और 4-6 हफ्ते पहनिए। उससे शेप आने में मदद होती है। और जब आप जिम्नेशियम चालू करते हैं तो ध्यान में रखें कि एक ही बाजू को ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं होना चाहिए, या अगर एक बाजू ज़्यादा स्ट्रांग लगती है तो उस बाजू को एक्सरसाइज कम करें। तो इस प्रकार से उस बाजू जो बड़ी लगती है वो आहिस्ते आहिस्ते कम हो सकती है। धन्यवाद दोस्तों। गायनेकोमेस्टिया ऑपरेशन के बाद आपको जो कॉम्प्रेशन गारमेंट दिया जाता है, ये आवश्यक है कि वो बराबर लगातार जैसी इंस्ट्रक्शन दी है वो पहनना आवश्यक है। मेरे प्रैक्टिस में अक्सर सा मेरी सलाह रहती है कि पहले 7 दिन 24 घंटे पहने, सिर्फ आधा घंटा या 1 घंटा निकाल के धोए और फिर वापस पहने, और उसके बाद रात में नहीं पहने तो भी चल सकता है, कोई भी चुस्त बनियान या टी शर्ट पहन सकते हैं, लेकिन डे टाइम को अब कॉम्प्रेशन गारमेंट पहनना बड़ा आवश्यक है। उससे स्किन अच्छी ड्रेप होती है और जख्म भरने में मदद होती है। अगर आपको लगता है कि 3-4 हफ्ते के बाद कुछ कम ज़्यादा लगता है तो यह आवश्यक है कि कॉम्प्रेशन गारमेंट और 4-6 हफ्ते पहनिए। उससे शेप आने में मदद होती है। और जब आप जिम्नेशियम चालू करते हैं तो ध्यान में रखें कि एक ही बाजू को ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं होना चाहिए, या अगर एक बाजू ज़्यादा स्ट्रांग लगती है तो उस बाजू को एक्सरसाइज कम करें। तो इस प्रकार से उस बाजू जो बड़ी लगती है वो आहिस्ते आहिस्ते कम हो सकती है। धन्यवाद दोस्तों।